प्रिय छात्रों, हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं आपके इस पेपर के लिए। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। प्रिय छात्रों, आपकी इस परीक्षा के लिए हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो देखिए आपका पहला प्रश्न, लगभग 355 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह राष्ट्रीय उद्यान इतिहास की प्राकृतिक भव्यता का एक आकर्षक मिश्रण है। यहाँ तक उत्तर नहीं आया, आगे देखते हैं। पार्क के दक्षिणी भाग में 2 झीलें हैं, सांख सागर और माधव सागर झीलें। यहाँ उत्तर आ गया, क्योंकि सांख सागर झील और माधव सागर झील आपकी माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है, माधव सागर, माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा प्रश्न देखते हैं अपन। देखो उत्तर जो है ऐसे ही ट्रिक्स से निकालेंगे। 1983 ईस्वी में संरक्षित घोषित किया गया सैलाना अभयारण्य किस प्रवासी पक्षी के लिए जाना जाता है? इस पक्षी का नाम बताएं। तो इस पक्षी का नाम है आपका खरमौर पक्षी। हमने आपको ट्रिक्स से एक बार बताया था। सैले खरमौर पक्षी आपको कहाँ मिलेंगे? सैलाना में मिलेंगे। सैले खरमौर पक्षी, सैलाना में खरमौर पक्षी को संरक्षित किया गया है और इसलिए ये जाना जाता है। आपका तीसरा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस बायोस्फीयर रिजर्व में 4 सींग वाला मृग, भारतीय जंगली कुत्ता, सारस क्रेन, सफ़ेद पूंछ वाला गिद्ध, पवित्र गौरव आदि पाए जाते हैं? इस बायोस्फीयर का रिजर्व का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, और ये बायोस्फीयर रिजर्व है। तो हमने आपको कई बार बताया है कि जो 4 सींग वाला मृग है ये आपको किस बायोस्फीयर रिजर्व में मिलेगा? अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व में मिलेगा। अपने 3 बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। एक आपका अचानकमार है, दूसरा पचमढ़ी है और तीसरा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश और भारत की प्रथम टाइगर सफारी में व्हाइट टाइगर के साथ साथ 40 अलग अलग लुप्त प्राय प्रजातियां और 60 से ज़्यादा गैर लुप्त प्राय प्रजातियां भी हैं। यह व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर है आपका सतना जिला। इसका उत्तर है आपका सतना जिला। प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं कि मध्य प्रदेश के नौरादेही अभ्यारण्य और दुर्गावती अभ्यारण्य को मिलाकर के मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व सरकार द्वारा बनाया गया। इस टाइगर रिजर्व का नाम क्या? देखिए यहाँ इसका उत्तर पकड़ें आप। नौरादेही अभ्यारण्य और दुर्गावती अभ्यारण्य को मिलाकर के बनाया गया। तो यहाँ से उत्तर आ जाएगा वीरांगना दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कैसे बना? नौरादेही अभ्यारण्य और दुर्गावती अभ्यारण्य को मिलाकर के बना। आपका छठवें नंबर का जो प्रश्न वो देखते हैं। यह मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है जो बाग जोबट नदी के तट पे है। इसमें एक अनुसंधान केंद्र और एक संग्रहालय भी है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताएं। देखिए तो अपने मध्य प्रदेश में कितने जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका उत्तर आपको पकड़ना पड़ेगा यहाँ से, बाग जोबट नदी के तट पर। तो इसका उत्तर जो है आपका डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है। डायनासोर, जो पुराने ज़माने में डायनासोर रहते थे, कहाँ रहते थे? बाग में रहते थे, वन में रहते थे, बाग में रहते थे। तो बाग जोबट नदी के किनारे कौन सा उद्यान है? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 7 पर हम चलते हैं। पूछ रहा है कि यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं से उत्तर आ जाएगा आपका। बाघ सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। जिसे जिसके तो राष्ट्रीय उद्यान है
अब देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं से उत्तर आ जाएगा। बाघ कहाँ मिलते हैं? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बाघ बांध दो, इस ये ट्रिक से अच्छी, बाघ बांध दो माने बाघ कहाँ मिलेंगे? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में मिलेंगे। ठीक है। फिर है कि जिसके मध्य भाग से चरणगंगा नदी बहती है, इसे हाथियों के लिए भी आरक्षित किया गया है। इस उद्यान में स्थित किले का अपना पौराणिक महत्व है। राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। तो बता दिया आपने बता दिया बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान।